क्या नोशनल इंक्रीमेंट 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होगा? यानी कि अब नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा सबको। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी लागू होगा। 1986 से लेकर अब तक का जो ब्याज दर है उसका पूरा चार्ट लगाया गया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे हाथ में दो दस्तावेज हैं दोस्तों। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो भारत सरकार के नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के सारे रास्ते बंद करता हुआ ऑर्डर है। यानी कि अब नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा सबको। इसके बारे में आगे बात करूंगा दोस्तों। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। क्या नोशनल इंक्रीमेंट 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होगा? क्या नोशनल इंक्रीमेंट जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी लागू होगा? इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया ये लेटर है जो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने को लेकर लिखा गया है दोस्तों। और इस लेटर में बहुत ही जबरदस्त मांग की गई है दोस्तों। और दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के मैटर के ऊपर यह लेटर और महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि यह लेटर तब निकला है जब माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट से भी पेंशनर्स केस हार चुके हैं। लेकिन इस लेटर का फिर भी महत्व ज्यादा क्यों है वो आगे बताऊंगा, क्योंकि इस लेटर के अंदर जो मांग की गई है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, 12 साल में कम्यूटेशन खत्म करने का मुद्दा अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, और इस मुद्दे में महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। आगे मैं लेटर भी दिखाऊंगा क्या क्या पॉइंट उठाया गया है। देखिए, 1986 से लेकर अब तक का जो ब्याज दर है उसका पूरा चार्ट लगाया गया है। उसके आगे दोस्तों, औसतन जो आयु में बढ़ोतरी हुई है उस पॉइंट को उठाया गया है, क्योंकि जो मृत्यु की जो आयु होती है वो औसतन पहले कम हुआ करती थी, अब बढ़ गई है, उस मुद्दे को रखा गया है। साथ ही साथ राज्यों में लागू किया गया है 12 साल और 13 साल, तो केंद्र में क्यों नहीं किया जा सकता यह भी मुद्दा रखा गया है। और 5th सीपीसी में 12 साल की सिफारिश की गई थी, इसका भी बाकायदा सबूतों के साथ पॉइंट रखा गया है दोस्तों। और आगे तीसरे कम्यूटेशन का जो टेबल है उसकी मांग की गई है। अभी तक केवल कम्यूटेशन के 2 ही टेबल जारी किए गए हैं, एक बहुत पुराना टेबल, दूसरा 2008 में रिवाइज किया गया, लेकिन अभी तीसरा टेबल जारी करने का समय हो गया है तो उसकी भी मांग की गई है। चलिए लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 30 दिसंबर 2024 को भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी को यह लेटर लिखा गया है। और यह लेटर लिखा गया है कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल के बजाय 12 साल में खत्म करने को लेकर के। और ये लेटर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि ये लेटर तब लिखा गया है जब माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट से ऑलरेडी कम्यूटेशन वाला मुद्दा पेंशनर्स हार चुके हैं। लेकिन इस लेटर में जिस तरीके से जिस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उठा करके ये लेटर कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजा गया है, ये लेटर अपने आप में बहुत सारी बातों को खुलासा करता है और बहुत सारे वैलिड पॉइंट सरकार तक पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए इस लेटर में किस तरीके से जो पेंशनर्स को कम्यूटेशन मिलता है उसके बारे में पहले तो डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बारे में बाद में जब यहाँ नीचे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा इसमें किस तरीके के जो पॉइंट्स हैं। ये देखिए, डिटेल नोट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में किस तरीके से कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को खत्म किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से रखी गई हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों 1986 में क्या कंडीशन होता था, कम्यूटेशन फैक्टर किस तरीके से काम करता था, और जो IRDA का जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोगों की जो औसतन आयु वो कितनी थी, डेथ रेट कितना था, मोर्टेलिटी रेट क्या था, रिस्क फैक्टर क्या था, ये सारी चीजें 1986 का, 2008 का और 2023 का कंपेयर किया गया है। जो कि अगर 1986 से 2023 के बीच में हम कंपैरिजन करें तो बहुत सुधार है। तो इस सुधार को भी अगर हम मद्देनजर रखें तो कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल तक किया जा सकता है, ये जस्टिफिकेशन यहां दिया गया। और देखिए, एक्सपर्ट बॉडीज रिकमेंडेशन, बहुत सारे एक्सपर्ट बॉडीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने 12 साल, जैसे केरला गवर्नमेंट ने 12 साल में कम्यूटेशन को जो है रिस्टोर करने का फैसला लिया, और हाल ही में
गुजरात सरकार ने भी 13 साल में कम्यूटेशन को रिस्टोर करने का फैसला लिया है, इसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। और साथ ही साथ 5th सेंट्रल पे कमीशन में कैसे 12 साल में रिस्टोरेशन के मुद्दे को जो है रिकमेंड किया था, वो यहाँ पर लिखा गया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना, ये भी यहाँ बताया गया है। आगे दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से भी कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जा सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन आया है, ये यहाँ बताया गया। और जुडिशियल एक्सपर्ट्स बॉडी जो है, जुडिशियल एक्सपर्ट्स बॉडी ने भी कुछ इसी तरीके के रिकमेंडेशन दिए थे, ये इस लेटर में बताया गया दोस्तों। आगे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट रिकवरी पीरियड, जो इंटरेस्ट रेट पहले हुआ करता था वो ज्यादा हुआ करता था, जिस वजह से रिकवरी का पीरियड को भी ज्यादा रखा गया है। लेकिन अब साल दर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जा रहा है, जिस वजह से जो पीरियड ऑफ रिकवरी है वो कम होना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन यहाँ पूरा दिया गया है। और आगे दोस्तों देखिए, द प्रिंसिपल्स इन एक्सेप्टेड बाय 5th CPC वाइड पैरा 136.10, यानी कि दोस्तों जो 5th CPC में कम्यूटेशन की अवधि को 13 साल या 12 साल किया जा सकता है, 12.5 साल तक किया जा सकता है, वो किस तरीके से जस्टिफाई किया गया था वो यहाँ पर समझाया गया। बकायदा इसमें कैलकुलेशन भी दिया गया है जो रिकमेंडेशन था उसमें, और क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। अभी जो कम्यूटेशन की अवधि को कम करने की मांग चल रही है, उनमें से क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये करना चाहिए, ये यहाँ बताया गया। सबसे पहले रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर अभी कम हो गया है, सरकार को जो भी रिस्क फैक्टर है वो कम हो गया है, ये यहाँ बताया गया। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन की जो औसतन जो आयु है वो बढ़ गई है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई कम्यूटेशन लेने के 2-4 साल 5 साल बाद अगर किसी पेंशनर का डेथ हो जाए तो सरकार को पूरा कम्यूटेशन का पैसे को वहन करना पड़ता है, वो फैमिली पेंशन में उस कम्यूटेशन को नहीं रिकवरी लगा सकते, तो जिस वजह से उनको रिस्क ज्यादा होता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से वो रिस्क कम हो गया है, ये यहाँ बताया गया है, जिस वजह से देखिए मोर्टालिटी रेट भी कम हो गया है। जो अगर 2004 से लेकर अभी तक हम रिस्क फैक्टर को कंपेयर करें तो पूरा कंपैरिजन इस लेटर में दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ भी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। देखिए, सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, जो नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है उसने किस तरीके से रिकमेंड किए हैं कि कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जा सकता है, वो चीजें भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं, लिखी गई हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आगे देखिए, पेंशन इज डिफर्ड सैलरी, पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये डिफर्ड सैलरी है, आपका सैलरी में से ही काट के रखा गया, पैसे को बाद में दिया गया है, इस तरीके से यहाँ बताया गया। तो उसके ऊपर आप जो है फायदा नहीं ले सकते, उसके ऊपर आप, ये कमाई का जरिया नहीं है, ये पेंशनर का ही पैसा है जो काट के रखा गया था। तो उसको अगर आप कम्यूटेशन की तौर पर एक मोटा रकम दे रहे हैं तो वो जब आप काटेंगे तो उसमें अपना फायदा रख के नहीं काट सकते, इस तरीके से यहाँ पर जस्टिफिकेशन दी गई है। और कंक्लूजन में बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं। ये देखिए, रिक्वेस्ट फॉर कम्यूटेशन टेबल 3, अब यहाँ पर कम्यूटेशन टेबल 3, तीसरे कम्यूटेशन टेबल का जो है रिक्वेस्ट किया गया दोस्तों। जो कम्यूटेशन टेबल नंबर 1 था वो 1970 का मोर्टेलिटी रेट को लेकर के बनाया गया था, जिसमें उस समय में जो ब्याज होता था वो 4.75% के हिसाब से होता था। उसके बाद आगे फिर ये कम्यूटेशन का टेबल जो है रिवाइज हुआ है 2008 में, 2008 में कम्यूटेशन का टेबल रिवाइज हुआ है, जिस समय में जो ब्याज रेट था वो 8% हुआ करता था। लेकिन अब की बार अगर हम देखेंगे तो ब्याज रेट में भी बहुत कमी है, तो कम्यूटेशन टेबल नंबर 3 को जो है रिवाइज करना, अभी जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये यहाँ पर मांग की गई है। इन मुद्दों के ऊपर संज्ञान लेते हुए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रास्ते कर दिए बंद। आदेश देखें, क्या बगैर कोर्ट केस के सबको अब मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट? ये बड़ा एक सवाल है। क्या प्री 2006 या पोस्ट 2006 सबको मिलेगा? क्या आप 2006 से पहले के रिटायरी हो, बाद के रिटायरी हो, क्या सबको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ मिलेगा तो कितना बढ़ेगा पेंशन? अब ये दो सवाल तो मैं आगे आपको माननीय कोर्ट का ऑर्डर और लेटर दिखा के समझाऊंगा, लेकिन मिलेगा तो कितना बढ़ेगा, ये जो सवाल है दोस्तों, अगर नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है तो आपको एक इंक्रीमेंट का, पेमेंट का इंक्रीमेंट का फायदा होगा, जो आपका बाकी चीजों में फायदा नहीं होगा, ग्रेच्युइटी, लिव इनकेसमेंट इनमें नहीं होगा, लेकिन जो पेंशन है हर महीने मिलने वाला उसमें वो फायदा करेगा। और जो आपको इंक्रीमेंट लगता है लगभग 1000 से लेकर 2400 3600 तक का जो है
इंक्रीमेंट लगता है, तो जिसका जितने का इंक्रीमेंट होगा उसका आधा आपका बेसिक पेंशन में जुड़ेगा। तो कम से कम 500 रुपए का फायदा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जो अधिकारी हैं उनको 2-3 हजार रुपए तक का भी फायदा पेंशन में हो जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट लागू होने से। तो चलिए, जितने भी लेटर्स हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो अभी फिलहाल निकला है उसको देख के समझते हैं कि आखिर नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा अभी कहां पहुंचा है। दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ 14 अक्टूबर 2024 का ये वो लेटर है जो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आप देखिए, 1 जुलाई और 1 दिसंबर को जो रिटायर होते हैं उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने को लेकर ये लेटर जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको जानकारी दे दी थी। अब इस लेटर के बेस पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और लेटर निकाला है, यानी कि इस लेटर के प्रावधान को डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर भी लागू करते हुए वो लेटर निकाला गया है। और इस लेटर में जो 14 अक्टूबर का लेटर है उसमें ये जो 6 नंबर पैराग्राफ है, इस 6 नंबर पैराग्राफ के ये महत्वपूर्ण अंश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग से निकल के आए थे। ये देखिए, 6 नंबर के A, B, C, D जो सब पैराग्राफ हैं ये हैं। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है उसमें पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 8 के हिसाब से जो प्रावधान है वो लागू किए गए हैं। अगर अब हम 7 नंबर और 8 नंबर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो बगैर कोर्ट केस के दिया जाएगा, या तो फिर नोशनल इंक्रीमेंट जो है वो उनको भी मिलेगा जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप 8 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि फर्दर द एक्शन टेकन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिव्यू पिटीशन। यानी कि ये जो रिव्यू पिटीशन है जिसके ऊपर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलनी थी, उस रिव्यू पिटीशन का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस आदेश में कहा गया है। और इस रिव्यू पिटीशन का फाइनल जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ गया है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से 23 दिसंबर को लेटर जारी किया गया है वो लेटर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ये लेटर है 23 दिसंबर 2024 का और सेम उसी सब्जेक्ट के ऊपर है। देखिए, नोशनल इंक्रीमेंट जो कि 1 जुलाई और 1 जनवरी की रिटायरी को मिलना है उसको लेकर के। और इस लेटर में आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेटर में जो अभी मैंने आपको दिखाया 14 अक्टूबर 2024 का जो पेंशन मंत्रालय का लेटर, ये देखिए, उस लेटर को लागू करने को लेकर के ये आदेश निकाला गया है। ये देखिए, इट इज टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द प्रोविजंस कंटेन इन द DOPT OM नंबर सो एंड सो 14 अक्टूबर 2024, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। यानी कि और नीचे वाला पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन पैराग्राफ नंबर 7 एंड 8 ऑफ DOPT लेटर 14 अक्टूबर 2024, यानी कि रक्षा मंत्रालय के या रक्षा पेंशनर को भी ये प्रावधान, ये नोशनल इंक्रीमेंट के प्रावधान उसी हिसाब से लागू किया जाए जिस तरीके से 14 अक्टूबर 2024 के लेटर में लिखा गया है। और 14 अक्टूबर 2024 के लेटर में दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि बगैर कोर्ट केस के दिया जाए या 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाए, या तो फिर अगर मैं बोलूं तो जो 14 अक्टूबर का लेटर है उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने कोर्ट केस किया है केवल उनको दिया जाए, ये लिखा हुआ है। दोस्तों, यही है 14 अक्टूबर का लेटर। अब इस लेटर में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये देखिए 6 नंबर पैराग्राफ है। 6 नंबर पैराग्राफ का जो सब पैराग्राफ है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से किस तरीके से दिया जाए वो चीजें लिखा हुआ है। ये देखिए, और कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, ये पूरा जो जिन्होंने भी पिटीशन डाला है उनको लेकर के ये आदेश निकाला गया है। लेकिन दोस्तों, आगे मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस लेटर में जो ये 9 नंबर पैराग्राफ 8 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो फर्दर द एक्शन टेकन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिव्यू पिटीशन नंबर 36418 2024, ये जो रिव्यू पिटीशन है इसके ऊपर क्या जो जजमेंट आया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस लाइन में लिखा गया था। अब चलिए जजमेंट देखते हैं इस केस के ऊपर। तो ये देखिए, डायरी नंबर 36418/2024 का ये फाइनल जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है जो कि KPTCL वर्सेस मुंदिनमणि जी, ये एक इंडिविजुअल है, उनके खिलाफ था ये केस। और ये पिटीशन दायर किया था KPTCL ने, यानी कि जो नोशनल इंक्रीमेंट ना देना पड़े इसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। देखिए, द रिव्यू पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्ट्स डिले एज आल्सो ऑन मेरिट्स। यानी कि दोस्तों देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट ना देना पड़े करके जो पिटीशन दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया है। आगे देखिए, यहां पर भी आप देखिए, condemnation of delay in filing review petition, उसके बाद exemption from filing CC of the impugned judgment।
यानी कि दोस्तों आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइलिंग से माफी चाहते हुए और जो डिले हुआ है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए उसको कंडोन करने के लिए ये फाइल किया गया था रिव्यू पिटीशन, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। यानी कि अगर दो शब्दों में कहें तो अब सरकार की सारी दलीलें खत्म हो गई हैं। अब सरकार को नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अभी सरकार का फाइनल गाइडलाइन, फाइनल इसके ऊपर डिसीजन या लेटर जारी नहीं हुआ है कि नोशनल इंक्रीमेंट किन किन को देने वाली है सरकार। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी देगी, या तो फिर 2006 से जो पुराने हैं उनको भी देगी। आप सबने देखा दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का अब भी फाइनल आदेश आना बाकी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर अभी निकला है उस ऑर्डर के बाद पेंशन मंत्रालय की तरफ से कोई भी फाइनल गाइडलाइन नहीं निकाला गया है। तो हम आशा करते हैं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी, 2006 से बाद के पेंशनर्स को भी, जिसने केस किया या ना किया, सबको नोशनल इंक्रीमेंट लागू करते हुए आदेश निकाला जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।